तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने कहा कि भाई देखो ये बच्चे छोटे हैं, तो ये पहले से आके खड़े हो गए, लाइन लगा के खड़े हो जाते। जैसे जहां कम पानी आता है वह नलों पे लाइन लगा के खड़े होना पड़ता है। माताएं भी सब पुरुष भी ऐसे बर्तन रख देते अपने लाइन से, ऐसे बर्तन रखते थे, क्योंकि ये कुआं था और इतना बड़ा क्षेत्र था पूरा पंचवटी का, दंडक भर। तो अहिल्या ने कहा कि भाई बच्चों का हाथ पहले बनता है, ये पहले आ गए। तो चिढ़ गई वो। ऋषि पत्नियां अहंकार होता था, हमारे पति ऋषि है, तपस्वी है, हमको नहीं भरने दे रहे, छोटे बच्चों को पहले जल भरवा रहे। नाराज हो गई और नाराज होकर के सोची कि अब इनसे बदला लिया जाए, दोनों पति पत्नी से। किसी के मन में बड़ा राग दोष होता है, ना जाने किस बात पर नाराज हो जाए और फिर बदला लेने की भावना उनके मन में आ जाए। अच्छी वृत्ति नहीं है, क्षमा करना सीखना चाहिए। अगर विद्वान पुरुष में भगवान की भक्ति में क्षमा नहीं आई तो फिर क्या मतलब है? ये महापुरुष के गुण होते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण करना, अपराध की क्षमा करना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, सरल चित्त रहना, ये सब दैवीय संपदा कहलाती। गीता में इसका वर्णन आता है, ये दैवीय गुण है, ये गुण होना चाहिए अपने अंदर। पर उनमें क्षमा का गुण नहीं हुआ था, तो बोली मन में सोच लिया बदला लेंगे, पतियों को जाके भड़काया। बोले गौतम ऋषि की पत्नी को, अहिल्या को बड़ा घमंड आ गया है, बच्चों को पानी भरवाती है और हमको पानी नहीं भरने देती है, इनको सबक सिखाना। अब ऋषि तपस्वी तो थे, तप किया और तप करके गणेश जी की आराधना की। गणेश अथर्व मंत्र होता है, तो उसका पाठ किया। गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, ऋषि लोगों को क्या चाहते हो आप? देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं, अगर अपन ने मंत्र विधि विधान से किया और अनुष्ठान किया तो देवता प्रकट हो जाते हैं और सब काम होते हैं। जिसने भी जो कुछ विभूति पाई है वो सब भगवान की कृपा से पाई, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं। किसी को सरस्वती की कृपा है, किसी के ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, किसी के ऊपर राम जी की कृपा है, किसी ऊपर कन्हैया की कृपा है। कृपा के बिना संभव नहीं है कुछ। अब ये हम जो कथा करते हैं, ये हमारी कोई सामर्थ्य थोड़ी है, ये सब भगवान की कृपा से। भगवान शक्ति देता है तो होता है, अगर भगवान शक्ति नहीं दे तो एक समझ नहीं निकल सकती। नाथ न कछु कप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। भगवान की इतनी शक्तियां हैं कि एक छोटा सा सांप गरुड़ को खा जाए, जो चाहे। प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यत् कृपातमयं वंदे परमानंदं माधवम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, कोई गूंगा व्यक्ति हो जिसको बोलना नहीं आता हो, भगवान इतने शक्तिशाली है कि उसको संसार का सबसे बड़ा विद्वान बना दे, सबसे बड़ा प्रवक्ता बना दे। मूकम करोति वाचालम। और पंगु बोलते लगड़े व्यक्ति को, जो पैरों से नहीं चल पाता, दोनों पैर जिसके नहीं है, उस पर भगवान कृपा कर दे तो उसको एवरेस्ट फतेह करा दे, चढ़ा दे। वो सच्ची बात है। एक लड़की, उसके एक पैर कट गया रेलवे एक्सीडेंट में, कोई गुंडे उसका सामान छीन रहे थे, वो छीनने नहीं दे रही थी, उसको पटक दिया। अभी याद आएगा, नाम तो बताइए। उसको रेल के नीचे पटक दिया, रेल से उसका पैर कट गया। उसने निश्चय किया, मुझे भगवान की भक्ति करती थी, मुझे एवरेस्ट विजय करता है। संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ा दिया भगवान ने उसको, नाम हो गया उसका पूरे विश्व में, एक पैर को चढ़ा दिया। तो मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघते गिरम, और लंगड़े व्यक्ति को पहाड़ लंघा दे। यत् कृपा तमयं वंदे परमानंदं माधवम्। जिस पर कृपा कर दे उसको निहाल कर दे, जो चाहो उसको कर दे। ऐसा कर दे कि अपन सोच भी नहीं सकते, ऐसे शक्तिमान है भगवान। बोले सच्चिदानंद रूपा है, भगवान का नाम है सच्चिदानंद।
सत चित आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सत्य तो है ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, ये विश्व के उत्पत्ति का हेतु वही है, उनसे ही ब्रह्मांड पैदा होता है, उनमें ही विलीन होता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख होते हैं। ताप दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं ताऊ है व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म न तुसत रीति। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर का ऊषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ऐसी उनकी महिमा है, तीनों तापों के आपका नाश